अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि डेवलपर्स आजकल ये ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर अपार्टमेंट उनसे आप लेने जाएं और फुल पेमेंट जमा करा दें तो वो डे 1 से किराया देना आपको शुरू कर देंगे, यानी कि अभी बिल्डिंग बनी ही नहीं होगी और आपको किराया मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोगों ने ये पूछा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अपना एनालिसिस आपसे शेयर करूँगा। बेसिकली इसमें मैं एनालाइज करूँगा क्या कि वो क्यों ऐसा करते हैं, डेवलपर्स क्यों ये ऑफ़र दे रहे हैं, दूसरा उन्हें क्या फ़ायदा है इस ऑफ़र से, हमें क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं इस ऑफ़र से, और क्या हमें एंड में मैं ये बताऊंगा कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि 20% डाउन पेमेंट करनी चाहिए या 100% पैसे उन्हें जमा करा देने चाहिए। आज की वीडियो में मैं कुछ नंबर्स एज्यूम करूंगा क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट्स हैं फ्लैट के। कहीं आपको 5 करोड़ का मिलेगा, कहीं 1 करोड़ का मिलेगा, बड़ी वाइड रेंज है। और रेंटल वैल्यू की भी जो ऑफ़र मिल रही होती है वो भी डिफरेंट दे रहे होते हैं। तो चलें देखते हैं कुछ नंबर्स और हम एनालाइज करते हैं उन नंबर्स की ही बुनियाद पे कि हमें क्या मिलेगा और क्या हमसे जाएगा। हमने एज्यूम किया है कि अपार्टमेंट की कीमत 2 करोड़ रुपए है, डाउन पेमेंट जो डेवलपर ले रहा है वो 20% है, तो 40 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी होगी। बैलेंस पेमेंट जो आपने किस्तों में जमा करानी है, नॉर्मली 3 साल की किस्तें होती हैं, वो 1 करोड़ 60 लाख होगी। और रेंटल रिटर्न जो हर महीने वो दे रहे हैं वो 50,000 है, यानी कि 1 साल का आपको वो 6 लाख रुपए दे रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि आपकी हार्ड अर्न मनी बहुत कम रिटर्न पे आपसे ले लें। बताऊंगा आपको रिटर्न कितना बनता है, लेकिन 6 लाख रुपए आपको वो सालाना देते हैं और आपसे 1 करोड़ 60 लाख रुपए एडिशनल अपने पास लेके चले जाते हैं। दूसरी तरह अगर मैं सोचूं तो आपसे प्रैक्टिकली वो 2 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो उनके पास जाते हैं, वो उस इंसेंटिव की वजह से उनसे बाइंग कर रहे होते हैं। वो इस वजह से बाइंग कर रहे होते हैं कि हमें 50,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा। तो शायद उन्होंने वैसे फ्लैट नहीं लेना था या उस बंदे के पास फ्लैट नहीं लेना था जिसने ये रिटर्न नहीं देना था, तो इस स्पेसिफिक आदमी के पास वो जाके या इस स्पेसिफिक डेवलपर के पास वो जाके ये फ्लैट ले लेते हैं और 2 करोड़ रुपए उसे दे देते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं रिटर्न क्या बनता है। पहले महीने में जो अगर आपका एनुअल रिटर्न में देखूं तो 3.75% बनता है, 3.75%, जो कि कुछ भी नहीं है। ये एनुअल रिटर्न अगले महीनों में कदरे बेहतर हो जाएगा और एक तसल्ली आपको होगी कि आपको 3 महीने बाद अब किस्त नहीं देनी। मैं डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जिक्र करूंगा कि 1 करोड़ 60 लाख एडिशनल दे के, अब हम बात ये कर रहे हैं कि आप 40 लाख दे के भी वही फ्लैट ले सकते थे और आपने 1 करोड़ 60 लाख एडिशनल दे दिया। तो क्या ये 1 करोड़ 60 लाख एडिशनल देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? तो 1 करोड़ 60 लाख एडिशनल देने पे आपको तकरीबन 3 साल में 18 लाख मिला। मैं एक मेमन भाई के साथ बैठा था तो उनसे मैंने पूछा कि क्या अच्छा रिटर्न होता है। उन्होंने कहा जी कम अज़ कम अगर बहुत भी बुरे हालात हों तो 1% महाना, यानी कि 12% सालाना उन्हें किसी काम में बच रहे हों तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और ऐसे काम में इन्वेस्ट करते हैं जहां वो जब भी दिल चाहे उससे निकाल सकें। 1% तो होगा, अगर 1.25% हो जाएगा तो 15% उनका रिटर्न बन जाएगा एनुअल। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड उनका होता है। दूसरी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छी कंपनी का शेयर ले लेते हैं और शेयर वहीं रुका रहता है तो आपको उस पे भी जो बोनस और डिविडेंड मिलता है वो तकरीबन 8 से 10% मिल जाता है सालाना। 8 से 10% वो मिल जाए, अगर शेयर कुछ बढ़ जाए तो वो आपकी किस्मत, वो प्लस पॉइंट उसमें हो जाता है। ये उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो इस तरह करूँगा कि 40 लाख उन्हें दूंगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन पैसों को इन्वेस्ट करके उनमें से कुछ निकालता रहूँगा, कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा लेता रहूँगा और उन्हें अगली किस्तें देता रहूँगा। उनकी ये बात बहुत पते की थी कि कैश इज़ किंग। आपके पास अगर आप कैश के ऊपर बैठे हैं तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, और मुझे भी मिली हैं, आप लोगों को भी मिली होंगी, कि आप 1 साल में अपने पैसे डबल कर लेते हैं। प्रैक्टिकली 4-4 महीने में लोग अपने पैसे डबल कर लेते हैं। ऐसा होता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, एक ऐसी आपको ऐसा गैप आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और 4 महीने में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। इसलिए वो जो कैश इज़ किंग का कॉन्सेप्ट है उस पे अमल करते हुए आप
कुछ असूलन 40 लाख रुपए देने चाहिए। मैं एक और एनालिसिस आपको दे देता हूँ, ये मेरा अपना है। आप अगर 2 करोड़ का घर लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी आपने 2 करोड़ कैश दे दिया, 2 करोड़ का घर लेते हैं, आपको एवरेज 70,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट मिलता है उस घर का। 70,000 रुपये आपको रेंट मिल रहा है, 2 करोड़ उतनी ही आपने इन्वेस्टमेंट की। और घर के केस में ज़्यादा चांस होता है प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने का, अपार्टमेंट के केस में उतना तेज़ राइज नहीं होता। लोग कहते हैं कि अपार्टमेंट में भी राइज होता है, एग्रीड, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस केस में ज़्यादा होता है। चलें जी, डेवलपर्स के केस में देखते हैं कि उन्हें क्या क्या फ़ायदा होता है ये एडिशनल 1 करोड़ 60 लाख लेके आप लोगों से। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि अगर ये बैंक से यही लोन लें तो इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है इसके मुकाबले में जितने पे ये आपसे पैसे ले रहे होते हैं। दूसरा, बैंक का इंटरेस्ट वेरिएबल होता है। आजकल इंटरेस्ट रेट नीचे आया हुआ है, इन्हें सस्ता मिल जाएगा, लेकिन कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इनके लिए पैसे देना मुश्किल हो जाएगा। साथ में बैंक से जब लोन लेना होता है तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना होता है, वो चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई और कोलेट्रल हो, वो बैंक को देना होता है। लेकिन यहाँ तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट मिल रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, कुछ नहीं देना, और आपको क्रेडिट मिल रहा है। कस्टमर यानी कि आप लोग, मैं, हम सब लॉक हो जाते हैं क्योंकि अब हम पूरे पैसे दे चुके होते हैं। अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। 40 लाख पे हो सकता है आगे बंदा किस्तें देना बंद कर दे, रिस्क जीरो हो जाता है। खुदा ना खास्ता आपने बैंक से पैसा लिया हुआ है और आपका प्रोजेक्ट डूब जाता है तो बैंक तो जो चीज़ आपने गिरवी रखी हुई है उसे बेचेंगे और पैसे पूरे कर लेंगे। लेकिन इधर अगर प्रोजेक्ट डूब जाता है तो सिर्फ आपने टिकट कटानी है और आपने मुल्क से बाहर चले जाना है, क्योंकि पैसे लेने वाले शोर ही मचा सकेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। कैश जब बहुत ज़्यादा आ जाता है तो पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और उस कैश से ये मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। तो अच्छी खासी रकम इनके पास होती है तो 2-3 प्रोजेक्ट्स ये साइमल्टेनियसली कर लेते हैं। हम लोग वैसे भी इनकी डिलेज से मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। हमें पता है कि प्रोजेक्ट अगर 3 साल का कह रहे होंगे तो 4 साल में ही देंगे, और अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है तो रेंटल रिटर्न तो उतना ही है, वो बढ़ना नहीं है। तो इनकी मौज होती है अगर ये थोड़ा लेट भी कर देते हैं, को मार्केट नीचे भी चली जाती है या आपके पैसे थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं उसी इंटरेस्ट रेट पे। ऐसे डेवलपर जिन्होंने भागना होता है उनके पास सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो भाग जाएं तो वैसे 20% लेके भागेंगे, इस केस में सारे के सारे पैसे लेके भागेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं अगर वो भागने वाला डेवलपर हो तो। ऑफ कोर्स अगर डिलीवर करने वाला है तो इतना इशू नहीं होगा। कुछ डेवलपर्स थोड़े से दीनी भी हो चुके हैं तो वो बैंक से सूद लेना पसंद नहीं करते, वो आपसे पैसे लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे क्लाइंट्स के पैसे आए हुए हैं तो मैंने तो बैंक से 1 रुपए नहीं लिया, उनके पैसों से मैं काम कर रहा हूँ। मार्केटिंग बजट इनका कम हो जाता है क्योंकि ये फीचर देके ये प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बेच लेते हैं। उनका तो मैंने बता दिया, अब हम अपना देख लें कि हमें इससे क्या मिलता है। बैंक में अगर हम पैसे रखें और उस पर इंटरेस्ट लें तो मेरे ख्याल में उससे कुछ ज़्यादा रेट हमें मिल जाता है इन्हें पैसे देने से। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सूद है, क्योंकि एक चीज़ बनी ही नहीं और उस पर मैंने किराया लेना शुरू कर दिया। खैर मेरे ख्याल में कोई समझदार मौलाना आपको इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। खैर मेरा तो एक गेस है, मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। जैसे कि मैंने बताया पहले कि आप इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, यानी कि 40 लाख इन्हें दे के आप 1 करोड़ 60 लाख कहीं और लगा के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। तो इसका मतलब है कि हमने बुरी इन्वेस्टमेंट कर ली। इसके अलावा हमने एक और चीज़ ले ली जो कि है टेंशन, बिकॉज अब जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता हमारी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। किस्तें रोकने का चांस भी खत्म हो चुका है क्योंकि आप तो सारी पेमेंट दे चुके हैं। अगर खुदा ना खास्ता प्रोजेक्ट डिले होता है, किस्तें रोकने का चांस भी खत्म हो चुका है क्योंकि हम तो सारी पेमेंट दे चुके हैं। अगर प्रोजेक्ट लेट भी होता है तो हम सारी पेमेंट दे चुके हैं, बाकी लोग अपने 40 लाख के बाद हो सकता है अगली पेमेंट्स ना दें। ले जी, अब मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूं। वैसे तो आपको मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूं और आप समझ गए होंगे कि कंक्लूजन क्या है, लेकिन शायद मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि कंक्लूजन है क्या हमें एडिशनल 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे देने चाहिए और फुल पेमेंट दे देनी चाहिए और किराया लेना शुरू कर देना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको वो सजेस्ट करता हूँ जो मैं अपने लिए सोचता हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल में आप अपने लिए बेस्ट सोच रहे होते हैं, उसके लिए बेस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर वही आप मशवरा दूसरे को दें तो शायद उसके लिए भी बेस्ट हो, हालांकि उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी इन्वायरमेंट थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, बट वो काफ़ी लोगों पर एप्लीकेबल हो जाता है जो आप अपने लिए कर रहे होते हैं। तो मैं इस पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। रिटर्न कम दे रहे हैं मुझे, सेफ्टी है नहीं,
पैसे दे के मैंने अपने पीस ऑफ माइंड ख़राब करना है। दूसरा, मुझे खुद डाउट है, मुझे तो एटलीस्ट डाउट है, मैं अपना दिल बहला सकता हूँ कि ये सूद नहीं है, बट एक चीज़ अगर बनी ही नहीं है और उस पर मुझे रिटर्न आना शुरू हो गया है तो मेरे ख्याल में वो किराया नहीं, वो सूद है। इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न्स मैंने आपको पहले बताए हैं। तो मैं तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मुझे फ्लैट लेना भी है उस बिल्डिंग में तो मैं 40 लाख रुपए दूंगा और बाद में आहिस्ता आहिस्ता किस्तें देता रहूँगा। लास्टली आपको बता दूँ कि आपको अगर उन्हें डील देनी हो तो आप क्या डील दें। आप ये डील दें कि मुझे 10% पर एनम डिस्काउंट दे दो, यानी कि 20 लाख रुपए सालाना। अगर तुम मुझे 3 साल बाद चीज़ दे रहे हो, मैं तुम्हें आज 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ, लेकिन 20 लाख रुपए सालाना तुम मुझे डिस्काउंट दो और 1 करोड़ 40 लाख रुपए में मुझे ये अपार्टमेंट तुम दोगे। बिलीव मी, ऐसी डील्स मैंने होते देखी हैं। बिकॉज उस वक्त उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, वो बहुत हैवी रिटर्न पे आपसे पैसे लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये उसके साथ कीजिएगा जिससे आपको गारंटी हो कि वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा। बिकॉज आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं, आपके पैसे उड़ ना जाएं और आप फिर तंग होते रहें। ये डील और ऑप्शन आप दे सकते हैं उन्हें और काम कर सकते हैं उनके साथ। ले जी, आज के लिए इतना कुछ ही था। मुझे यानी जुनैद को घर प्लान्स के फोरम पे इजाज़त दीजिए। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।